हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस क्वेश्चन के चलते बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे पॉलिटी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अबाउट मिनिमम एज के बारे में। तो यहाँ पे तो आपको मिनिमम एज एमपीस ऑफ लोअर हाउस, एमपीस ऑफ अपर हाउस और प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन के चलते कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसेस के लिए जो मिनिमम एजेस चाहिए होती है उसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 18 से। तो 18 एज आपको पता होगा कि 18 एज क्या है, मिनिमम एज फॉर वोटिंग। तो इंडिया में वोट वही लोग दे सकते हैं जो 18 एज, जिनकी मिनिमम 18 एज हो, जो 18 एज पार कर चुके हों। अब इसी रिलेटेड यहाँ पे देखो, वोटिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पार्ट्स। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे। पार्ट जैसे कि पार्ट 3 था जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में था। पार्ट 4 था डीपीएसपी के बारे में था, हमने पढ़ा था ये सब चीज़ें। पार्ट 4A ये बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्हीं में से एक पार्ट होता है पार्ट 15। ओके, तो यहाँ पे जो पार्ट XV, तो ये आपने याद रखना है। ओके, कभी को पूछते हैं कि शायद XV पार्ट्स में से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कहीं पे तो इलेक्शन के रिलेटेड कौन सा पार्ट है, तो ये इलेक्शंस के रिलेटेड होता है पार्ट 15। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 5 क्या होता है? ABCDE, ई होता है 5 और E फॉर इलेक्शन। तो 15 आपने याद रखना है। तो इलेक्शन के रिलेटेड जो है वो पार्ट 15 है। ओके, तो पार्ट 15 में जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक। ये आर्टिकल्स आपने याद नहीं रखने हैं, इसमें से आपने जो याद रखने मैं बताऊंगा। तो ये जो आर्टिकल 324 है, तो ये क्वेश्चन आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के अंदर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, देखो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन से आते हैं कि वोटिंग एज क्या है? 18 साल है। मिनिमम एज वोटिंग के लिए 18 साल है। फिर वहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे। अब मैं क्यों आ रहा हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है 15, पार्ट 15। यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो पार्ट 15 है, पार्ट 15 क्या कहलाता है? इलेक्शंस के रिलेटेड। और आपने याद कैसे रखना है? E फॉर इलेक्शन, F5 मीन्स ABCDE, E फॉर 5, E फॉर इलेक्शन, ऐसे याद रखना है। फिर इलेक्शन में जो है एक आर्टिकल जो आपने याद रखना है वो इलेक्शन आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 किस रिलेटेड बोलता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? वो बॉडी है जो इंडिया में इलेक्शंस कराती है। तो इसी इलेक्शन पार्ट में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 326। तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को याद नहीं रखना है। आर्टिकल आई डोंट थिंक SSC लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में पूछेंगे इस लेवल का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है मैं वो आपको बताऊँगा। तो ये जो आर्टिकल 326 है ये बोलता है मिनिमम वोटिंग एज के लिए, मिनिमम एज फॉर वोटिंग। ओके, मिनिमम एज फॉर वोटिंग तो वो कितनी है? वो है 18। अभी कितनी है मिनिमम एज फॉर वोटिंग? 18 एज है। और हमारा टॉपिक ही है मिनिमम एजेस के बारे में, तो मैं आपको यहाँ तक लाना चाह रहा था। अब ये जो आर्टिकल 326 है वो 18 मिनिमम एज बताता है। लेकिन इंडिया में अभी हम 2025 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 18 है, लेकिन पहले 18 नहीं हुआ करती थी। अगर आपको पता होगा इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स हुई थी? जनवरी 26, 1950 को। जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुई थी, इन्फोर्समेंट में आई थी, उस वक़्त ये जो आर्टिकल 326, आर्टिकल जो 320 से उसके चलते जो वोटिंग एज थी वो 21 थी, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन आगे जाके इन 1989 में, कब? 1989 में जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस हो गई 21 से, उसको घटाया गया 18 में। तो अभी
ये जो 18 वोटिंग एज है वो कब से हुई, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि वोटिंग एज जब कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, इन्फोर्स हुई, तो उस वक्त वोटिंग एज क्या थी, तो 21 थी। या फिर ये पूछ सकते हैं कि वोटिंग एज 18 कब से होने लग गई, 1989 से। वो कैसे हो गई कि इस आर्टिकल 326 में 21 को उन्होंने हटा के क्या किया, 18 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एक साल पहले 1988 में, ये ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये ईयर इम्पोर्टेंट है 1989। तो 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट 1988। ये अमेंडमेंट क्या करता है, ये अमेंड करता है किसको, आर्टिकल 326 को अमेंड करता है, जहाँ पे वोटिंग एज 21 दे रखी थी उसको चेंज करता है क्या, 18। और ये 18 वोटिंग एज इन्फोर्स कब होती है, वो इफेक्ट में आती है 1989 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है एक कि वोटिंग एज क्या है, 18 है, कब से है, 1989 से वोटिंग एज 18 है। उससे पहले क्या थी, वोटिंग एज 21 थी। और वोटिंग एज को 21 से 18 किस अमेंडमेंट के चलते हुआ था, वो हुआ था 61st अमेंडमेंट के चलते। तो आई होप इतना यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, एक तो 1989 आपको याद रखना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बनता है ये 61st अमेंडमेंट एक। उसके बाद जो है स्टार्टिंग में क्या वोटिंग एज थी 21 और अभी कितना है 18। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और यहाँ पे आपको आर्टिकल 326 याद रखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर याद रखोगे भी तो इसको एक ऐसे तरीके से याद रखो। फॉर एग्जांपल वोटिंग एज क्या है 18 है, लास्ट में 8 है, और आर्टिकल क्या है 326 और 6 + 2 क्या होता है, लास्ट के दोनों को प्लस करोगे तो 8 बनता है, उससे यहाँ पे 18 हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इस आर्टिकल को याद रखना चाहो तो रख सकते हो। और यहाँ पे जो आर्टिकल याद रखने के लायक है वो है आर्टिकल 324 जो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और एक जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्शन किस पार्ट में दिया हुआ है, तो इलेक्शन दिया हुआ है 15, पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा कि मिनिमम एज जो है वोटिंग के लिए क्या थी। तो इसी रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। ओके, अब दूसरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एज होती है वोटिंग के लिए वो होती है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 21 एज। अब ये पॉइंट्स याद रखने, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे हमने देखो लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, एक तो हुआ पंचायत के बारे में, पंचायत, और दूसरा होता है म्यूनिसिपैलिटीज़। आपने ये चीज़ें सुना होगा, पंचायत के इलेक्शंस होते थे, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हुआ करते थे। तो ये जो पंचायत के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी जो इलेक्शन है उसके लिए जो मिनिमम एज होती है वो 21 होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, देखो अगर हम इधर जाएं तो थोड़ा इधर देखें, एक होता है सेंटर लेवल पे, है ना, सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, और एक होता है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे मतलब क्या हुआ, एक तो या तो ये एक कोई सिटी होगी या कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये लोकल लेवल है, यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो पंचायत होते हैं और एक होता है म्यूनिसिपैलिटी जो है वो सिटी में होता है, एक स्टेट लेवल में होता है। अभी हमें पता है सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है ना। इस तरह स्टेट्स में क्या है, स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। लेकिन इनके लिए जो इलेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज क्या है 25, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या है 30, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिमम एज क्या है 25। लेकिन जो ये पंचायती इलेक्शंस इनके लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है 21 एज। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस पे देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे जाओगे, इन्होंने लोअर हाउस और अपर हाउस को पढ़ा है। लोअर हाउस हो गया लोकसभा, अपर हाउस होता है राज्यसभा, है ना। तो इनके बारे में मिनिमम एज पूछा गया है।
तो हो सकता है किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपको ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हो, या तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि पंचायत इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज क्या है 21, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज क्या है 21, या हम यूँ भी कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ भी इसमें मेंशन हो सकता है। ओके, लोकल बॉडीज़ भी हम कहते हैं इसको, कहीं कहीं पे आपको लोकल बॉडीज़ लिखा होगा। तो ये लोकल बॉडीज़ के लिए जो मिनिमम एज क्या है इनकी इलेक्शंस के लिए, तो वो आपको 21 याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना है, अभी मैंने ऊपर से एक पॉइंट बोला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन नहीं कराता है। ये जो लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन है ये कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये अलग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये हर एक स्टेट में अलग अलग होगा। ये तो पूरे एक इंडिया के लिए एक ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये तो पूरे इंडिया के लिए एक ही बॉडी हो गई। लेकिन ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये हर स्टेट का अपना अपना अलग कमीशन होगा। और ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये इलेक्शन करता है किसके लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए। हमने ये पढ़ा कि लोकल बॉडीज़ के लिए मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एज 21, और इनका इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और आर्टिकल 243 याद रख कर सकते हो तो करो, और इसको याद कैसे रखोगे, देखो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 324, ये किस बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे। अब इस 2 को या इस 3 को आगे ले जाओ, 3 को आगे ले गया तो क्या हुआ, आर्टिकल 243 हुआ ना। तो ये 243 बात करता है क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, ये लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन। और लोकल बॉडीज़ में क्या क्या होते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हुआ करते हैं। ठीक है यहाँ तक। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किसका इलेक्शन कराते हैं, देखो ये तो एक तो पार्लियामेंट का इलेक्शन कराएगा, जो पार्लियामेंट में आपको पता है एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, इनका इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और जो स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जिस तरह सेंटर में लोकसभा है उसी तरह स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका भी इलेक्शन यही इलेक्शन कमीशन कराएगा। उसी तरह कुछ स्टेट्स में, जिस तरह यहाँ पे एक अपर हाउस राज्यसभा है, उसी तरह कुछ स्टेट्स में एक हाउस आता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसको, तो उसका भी इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद और किसका इलेक्शन होता है, उसके बाद जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो भी यहीं कराता है। फिर किसका इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये सारे इलेक्शंस, अब यहाँ पे देखो ये जो सारे हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, ये सारे कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या कराती है, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ। एक तो आपने याद रखना है 21 एज किसके लिए है, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के लिए, या पंचायत के लिए भी पूछ सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम एज फॉर लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज क्या है 21, या पंचायत इलेक्शंस अगर आप लड़ना चाहते हो तो मिनिमम एज क्या है 21, म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शंस आप लड़ना चाहते हो तो मिनिमम एज क्या है 21। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो लोकल बॉडीज़ है, यहाँ पे हमने पढ़ा लोकल बॉडीज़ या पंचायत बोलो या म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलो, इनका इलेक्शन कौन करवाता है, तो आपने बोलना है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ना कि यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे कौन कराते हैं उन इलेक्शंस को, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 के चलते, उसी तरह
स्टेट इलेक्शन कमीशंस भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। मतलब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन बताता है कि एग्जैक्ट तो मेंशन नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है, तो वो भी एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही कहेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसका इलेक्शन, हमने बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कराते हैं, लोकल बॉडीज़ का, पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटीज़ का। कल को ये पूछा जा सकता है शायद आपको कि पार्लियामेंट का तो चलो सिर्फ पता चल जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, प्रेसिडेंट का भी और वाइस प्रेसिडेंट का भी। कल शायद कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है, इनका इलेक्शंस कौन कराता है। हो सकता है वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी ऑप्शन दिया हो, लेकिन आपको लगेगा ये स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो शायद स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन वो नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपने ये 2-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा का, फिर आगे आएंगे हम 25 एज किसके लिए चाहिए, लोकसभा के लिए, और 30 एज चाहिए है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा। तो यहाँ से आपको इतना पूछेंगे, या यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी 25 मिनिमम एज है। अब यहाँ पे यहाँ पे मिनिमम एज है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखो अब जिनको ये नहीं पता उनको देखो, अभी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एक को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, और एक को हम बोलते हैं जुडिशरी। ओके, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जीक्यूट, और यहाँ पे टॉप में कौन होता है, टॉप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पावर देता है एग्जीक्यूटिव को भी, पावर देता है लेजिस्लेचर को भी और इसको भी। अब लेजिस्लेचर हो गया जो लॉ बनाती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर बोलेंगे। तो जो इंडिया के नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर कौन होता है, पार्लियामेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और ये जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। क्या होता है, लोअर हाउस, पार्लियामेंट। और जिस भी पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, उस पार्लियामेंट को हम क्या कहेंगे, या उस लेजिस्लेचर को सॉरी, ओके। पार्लियामेंट तो इंडिया में नाम हुआ पार्लियामेंट, लेकिन वो लेजिस्लेचर है, लॉ बनाने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। और इंडिया में उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। और उसके कितने हाउस है, 2 हाउस, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। और जिस भी लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं उनको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसके भी 2 हाउस हों। तो यहाँ पे एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस का जो एक्चुअल नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक्चुअल नाम क्या है, काउंसिल ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा होगा, लेकिन नॉर्मल जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में जो नाम यूज़ करते हैं, वो क्या है, राज्यसभा। ओके, तो कल यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अपर हाउस कौन सा है, लोकसभा है कि राज्यसभा है, तो वो राज्यसभा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो है अपर हाउस का ऑफिशियल नेम क्या है, ऑफिशियल नेम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये भी याद रख सकते हो, यहाँ पे देखो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और यहाँ पे देखो राज्य हिंदी में कहा जाता है किसको, स्टेट्स को राज्य कहा जाता है। ओके, तो इसलिए इसको बोलेंगे राज्यसभा। जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को बोलते हैं, ऑफिशियल नेम है लोअर हाउस का हाउस ऑफ द पीपल। क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। और पीपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लोग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, लोकसभा। तो कल को आपको ये पूछा जाएगा कि अपर हाउस का नाम क्या है ऑफिशियल, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी आपको अपर हाउस या राज्यसभा देखा नहीं मिलेगा। आप जब भी पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसी तरह से लोअर हाउस कौन सा हुआ,
हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लोकसभा। और यहाँ पे मिनिमम एज की हम जब बात करते हैं तो जो अपर हाउस है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो होती है 30, और जो लोअर हाउस है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो होती है 25। तो अगर आपको लोकसभा इलेक्शंस लड़ने हो तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 25। अगर आपने राज्यसभा इलेक्शंस लड़ने हो तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 30। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो अपर हाउस, लोअर हाउस क्या होता है, लोकसभा। लोकसभा के लिए मिनिमम एज क्या है, 25। अपर हाउस क्या हुआ, राज्यसभा। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या है, 30। तो हमारा यहाँ पे 25 और 30, 25 और 30। तो ये ऑप्शंस तो चले गए, है ना। अब हम तीसरा प्रेसिडेंट का यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से उसी पॉइंट पे आता हूँ, लेजिस्लेचर में। अब देखो, जिस तरह से हम इंडिया में क्या है, इंडिया में एक सेंटर का, एक पूरे इंडिया का एक गवर्नमेंट है, इंडिया का एक अपना लेजिस्लेचर है, एक अपना एग्जीक्यूटिव है और एक अपना जुडिशरी है। उसी तरह ये जो इंडिया है वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, और हर एक स्टेट का अपना, इसका एक अपना एग्जीक्यूटिव है, एक अपना लेजिस्लेचर होता है, एक अपना जुडिशरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये हो गया इंडिया लेवल पे, और ये होता है स्टेट लेवल पे। ओके, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। इसी तरह स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव होता है। स्टेट में कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट में गवर्नर होता है ना। इसी तरह लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे इंडिया का लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को हमने क्या बोला, राज्यसभा। लोअर हाउस को हमने बोला लोकसभा। अपर हाउस को हमने बोला काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोअर हाउस को हमने क्या बोला था, हाउस ऑफ द पीपल, है ना। इसी तरह हर एक स्टेट के पास भी लेजिस्लेचर होता है। बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो उनमें से कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस आएंगे, कुछ स्टेट्स में एक ही हाउस आएगा। और जहाँ पे लेजिस्लेचर का 2 हाउस होते हैं उसको हमने क्या बोला था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और जहाँ पे एक हाउस होगा वहाँ पे। और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर में जो अपर हाउस है, अपर हाउस हमने ऊपर पढ़ा, सेंटर में जो अपर हाउस है उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा। लेकिन स्टेट में अगर किसी के पास 2 हाउस है तो एक अपर होगा, एक लोअर होगा। अगर एक ही होगा तो वो सिर्फ लोअर होगा, तो वो लोअर हाउस को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कुछ ही स्टेट्स हैं जिनमें क्या है, अपर हाउस भी आता है। ये स्टेट्स बना भी सकती हैं अपने से या हटा भी सकती है। तो सारे स्टेट्स के पास लेकिन क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका भी लोकसभा, ये भी लोकसभा की तरह लोअर हाउस है, तो इसका भी मिनिमम एज क्या हुआ, इसका भी मिनिमम एज 25 होता है। और ये जो ऊपर वाला स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये भी अपर हाउस राज्यसभा की तरह होता है, जिसका भी मिनिमम एज क्या होता है, 30 होता है। तो कल को आपको पूछा जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम एज क्या है, 25। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम एज क्या है, 30, जस्ट लाइक राज्यसभा और लोकसभा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, उसके बाद 30 तक हम आ गए, फिर हम आएंगे 35 एज में। 35 एज मिनिमम किस किस के लिए होती है, एक होती है प्रेसिडेंट के लिए, एक होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और एक होती है गवर्नर। तो ये जो 3 ऑफिसेस हैं, कल को आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, 35 चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, 35 चाहिए। और गवर्नर बनने के लिए भी मिनिमम एज क्या चाहिए, 35 चाहिए। तो ये 3 ऑफिसेस हैं जिनके लिए मिनिमम एज क्या है, 35। और यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है। तो थोड़ा सोचो, आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सोच लो और मुझे इसका आंसर कमेंट में बता देना। मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो,
प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है इंडिया में? इंडिया में हमने कहा इंडिया में क्या है, जो एमपीस होते हैं उन्हीं में से कुछ, मान के चलो ये सारे एमपीस हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, उन्हीं में से कुछ क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है नहीं? इन्हीं एमपीस में से कोई मिनिस्टर बनता है और कोई प्राइम मिनिस्टर। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होगा या तो वो एमपी होगा किसका, लोकसभा का, या तो वो एमपी होगा किसका, राज्यसभा का। अगर एमपी होगा लोकसभा का तो उसके लिए मिनिमम एज क्या थी, मिनिमम एज थी 25। अगर एमपी ऑफ राज्यसभा हो तो उसका मिनिमम एज क्या हो सकता है, मिनिमम एज राज्यसभा के लिए थी 30। लेकिन यहाँ पे आपने एक पॉइंट और याद रखना है, मान के चलो ये कोई बंदा है, ओके, और ये अभी एमपी नहीं है, ये अभी न लोकसभा का एमपी है न राज्यसभा का एमपी है, क्या इसको हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? तो आंसर इज़ यस, आप इसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, ये बंदा एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनने एलिजिबल होना चाहिए। मींस कि इसको मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 25। अगर इसकी एज मिनिमम 25 होगा तभी जाके ये लोकसभा के लिए एलिजिबल होगा, है ना? मान के चलो इसकी एज है 27, तो ये एलिजिबल है लोकसभा एमपी बनने के लिए एज के हिसाब से, तो ये पीएम बन सकता है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब कोई आदमी एमपी नहीं है, जब कोई आदमी फ़िलहाल के लिए एमपी नहीं है तो वो 6 मंथ्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रह सकता है बिना एमपी हुए। मींस कि ये बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर रह सकता है 6 मंथ्स के लिए, इवन दो ये जो है एमपी नहीं है, लेकिन 6 मंथ के विदिन इसको एक एमपी बनना है, या लोकसभा का एमपी बनना है या राज्यसभा का एमपी बनना है। अगर ये 6 महीने के विदिन किसी एक हाउस का एमपी नहीं बन पाता है तो 6 महीने के बाद ये जो है पीएम नहीं रह सकता। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इंडिया में जो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके लिए ज़रूरी है या तो वो लोकसभा का एमपी हो या तो वो राज्यसभा का एमपी हो। अगर वो किसी भी हाउस का एमपी ना भी हो तब भी वो 6 महीने तक के लिए प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के विदिन उसको किसी एक हाउस का एमपी बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक छोटा बच्चा है 15 साल का, क्या ये बंदा भी 6 महीने के लिए पीएम बन सकता है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि 15 साल में क्या ये एलिजिबल है एमपी बनने के लिए? तो वो नहीं है, क्योंकि एट द एज ऑफ 15 ना ये लोकसभा का एमपी बन सकता है ना राज्यसभा का। तो ये बंदा जो भी हो उसको कम से कम 25 साल होना पड़ेगा, फिर जाके वो एलिजिबल होता है एमपी किसी एक हाउस लोकसभा का एमपी बनने। एक बार अगर ये लोकसभा एमपी या राज्यसभा लोकसभा के एमपी बनने के लिए एलिजिबल हुआ तब जाके ये 6 महीने के लिए बिना एमपी हुए प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एलिजिबल मीन्स कि अगर ये मान के चलो क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे इस बंदे को आप बीजेपी ने चाहा कि इस बंदे को मैं क्या करूँगा, इसको बनाते हैं पीएम। अब हो सकता है कि यहाँ पे अभी वो एमपी ना हो, लेकिन वो एमपी बनना चाहता है तो उसको 25 साल होने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से बताऊंगा। तो अब यहाँ पे बताओ मिनिमम एज प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है, 25 एज। तो ये चीज़ एक याद रखना है आपने। तो यहाँ पे फिर मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं। तो ये 35 एज याद रखना किस किस के लिए है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या है, मिनिमम एज 25 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस स्टेट लेवल पे उसको भी क्या है 30 एज है, राज्यसभा लोकसभा की तरह, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे हमने पढ़ा राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एज है 30, लोकसभा के लिए मिनिमम एज क्या है 25। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा का ऑफिशियल नेम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा का ऑफिशियल नेम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। कल को किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, ये सब चीज़ें। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को या सीखने को मिला होगा। तो ये जो भी मैं नोट्स लिया हूँ यहाँ पे इसका मैं एक स्क्रीनशॉट बना के आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी
इसी वीडियो के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैं इलाही स्टडी ऐप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स।